नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तिल्का बियमीनिका या मूसा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल करीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददी कुल्ली मालूम लक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो है हज़रत सय्यदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा, यानी आसाए मूसवी का तारीख़ी पस मंज़र और कुरानी पस मंज़र। यानी ये जो आसा हज़रत सय्यदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास था, जिससे आपने बड़े बड़े कमालात दिखाए, बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए, तो इस आसे की असल क्या है, यानी ये किन किन नबियों के पास आया और कब से चला और कहाँ से आया। तो आइए हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये इसे जनती लाठी कहते हैं। ये जो जनती लाठी है यानी आसाए मूसवी है, ये जनती लाठी है। असल में ये हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम की जो मुक़द्दस लाठी है, मुक़द्दस आसा है ना, जिसे मूसा आसाए मूसवी कहते हैं। तो ये जो है ये हज़रत सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जन्नत से लेकर आए थे। जब आप जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आपके साथ 5 चीज़ें मज़ीद जन्नत से उतारी गई। वो क्या थी? वो हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक ऊद की लकड़ी उतारी गई जो बहुत ही ज़्यादा उम्दा खुशबू वाली थी, एक। और नंबर 2, हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला ये जो आसा है ये पीलू की लकड़ी का था, इसे भी जन्नत से उतारा गया था। और नंबर 3, इंजीर की पत्तियाँ। ये इंजीर की पत्तियाँ हैं जो आपके साथ उतारी गई। ये पत्तियाँ भी इसलिए उतारी गई थी कि जब गंदम का दाना आपने नोश किया तो ये नाखन का लिबास आपके पूरे बदन पर था, तो वो सारे का सारा हटा दिया गया। तो ये जो अभी नाखन हमारे पोरों पर, हमारी उंगलियों पर हैं, ये जन्नत की वो निशानी है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लिबास जो था वो पूरा नाखुन का था, सारा लिबास हटा दिया गया। तो अल्लाह की जनाब से बुलावा आया भी आओ, आकर दरबार में इसका मुद्दा पेश करो और इसकी वजाहत पेश करो कि वो क्यों खाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शर्म महसूस हुई कि मैं इस हालत में अपने जल्ला मजदुल करीम की, अपने खालिक व मालिक की बारगाह में कैसे सामना करूं। तो उन्होंने इंजीर की पत्तियां उतारी, जो कि वह जन्नत में तो बड़े बड़े पत्ते थे, वो उतारे और पत्तियां अपनी शर्मगाह पर लपेट लीं और इस तरह आप अल्लाह की जनाब में हाजिर हुए। तो फिर वो पत्तियों के साथ ही आपको उतार दिया गया। नंबर 1 ऊद की लकड़ी, नंबर 2 हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम वाला आसा जो पीलू की लकड़ी का था, और नंबर 3 अंजीर की पत्तियाँ, नंबर 4 हजरे अस्वद जो है इसको भी उतारा गया जन्नत से। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ये अंगूठी थी आपके पास, जिससे आप जो है वो जिन्नात वगैरह पर तस्खीर रखते थे, तो ये अंगूठी भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारी गई। ये तफसीर सावी में सूरह बकरा की आयत में इसकी तफसीर में है। हज़रत सय्यदना आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस जो लाठी है ये हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास यके बाद दीगरे मिरास दर मिरास, मिरास दर मिरास ये उनके पास आती रही, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास ये पहुँच गई। तो कौमे मदैन के आप चूँकि नबी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से हिजरत करके तो आप मदैन पहुँचे, तो वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हुई, जो कि कुरानी वाक़या है। मुलाकात हुई, वो ऊँटों को पानी पिलाने वाला, तो फिर वो बीबियाँ इनको अपने घर ले गईं। तो हज़रत सय्यदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के साथ इनकी शादी कर दी, जिनका नाम हज़रत बीबी सफ़ूरा था।
तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल उनकी बकरियां चराते रहे, उनकी खिदमत में रहे। बिल आखिर हज़रत को इन पर बहुत प्यार आया तो उन्होंने इनको बतौर इनाम वो मुकद्दस लाठी जो कि मिरास में चलती आ रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनायत कर दी। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिर मदैन से मिस्र की जानिब फिर रवाना हुए वो लाठी लेकर। जब वो लाठी लेकर रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला माजिदुल करीम की तरफ से पहली वही का नज़ूल हुआ। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा तिलका, और क्या है वो, बियमीनिका तेरे दाएं हाथ में, या मूसा ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। हालांकि अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला वजहुल करीम सब कुछ जानता है, मगर फिर भी इस्तिफसार फरमा रहा है कि तेरे दाएं हाथ में क्या है। तो आगे से उनका काला हिया असाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे मालिक व खालिक, ये मेरा आसा है, अतवक्कउ मैं टेक लगाता हूँ इसके साथ, अलैहा इस पर, व अहुशु और पत्ते झाड़ता हूँ मैं अपने जानवरों के लिए, बिहा इसके साथ, अला गनमी अपनी भेड़ों पर, वालिया और मेरे लिए, फीहा मारिबु उखरा ये और भी बहुत सारे काम करता है, मैं इससे और भी बहुत सारे काम लेता हूँ। ये जो और बहुत सारे कामों का तज़किरा है ना, मारिबु उखरा, तो इसकी तफासिर में मुहद्दिसीन ने बहुत कुछ लिखा है। वो फरमाते हैं कि ये ऐसा आसा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कभी जंगल में अकेले होते तो इसके साथ बातचीत कर लेते थे और मशवरा कर लेते थे कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम किस तरफ जाएं, कौन सा रास्ता हमारे लिए दुरुस्त रहेगा। इससे मुशावरत हो जाती थी। और अगर कभी आपको भूख लगती तो आप इसको ज़मीन में गाड़ देते, इसके ऊपर जो आपकी ख्वाहिश होती वो फल लग जाता, फ़ौरन आप उसको तनावल कर लेते। और फिर ये जो आसा था इसके ऊपर जब कभी आपको धूप लगती तो ये सायादार घने दरख्त का काम देता, आप ज़मीन में गाड़ते, इस पे पत्ते निकल आते और इसका साया बन जाता। चूँकि ये 10 हाथ लंबा था आपके कद के बराबर, तो सायादार दरख्त बन जाता। कभी आप सोने लगते और पथरीली ज़मीन होती, आपका सर जो है वो दुखता, तो आप इसको सर में रख लेते, ये तकिए का काम देता। और इस तरह बहुत सारे काम आपने इससे लिए। तो ये वो आपका आसा है जिसका तरीक़ी पस मंज़र ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला माजिदुल करीम ने इस आसे को आपके लिए कमाल बनाकर इनायत फरमाया था। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला माजिदुल करीम ने एक और मकाम पर कुरान मजीद में फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि ये जो आसा है ये जब हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फ़िरौन के दरबार में गए थे तो वहाँ पर भी इस आसे के बड़े कमाल आपने मुलाहिज़ा किए और आपने दिखाए। और वो क्या था, वो ये था कि हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि फ़िरौन जो है उसे दावत तबलीग करते रहते थे, तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए और उन्हें अपने रास्ते से बिल्कुल हटाने के लिए फ़िरौन लईन और खबीस ने एक हरबा इस्तेमाल किया। उसने एक चाल चली, वो चाल उसकी ये थी कि उसने अपने पूरी सल्तनत में, पूरे मुल्क में जितने चोटी के जादूगर थे ना, उन तमाम को तलब कर लिया और एक मेला लगा दिया। उस मेले में बहुत सारे लोग जमा हुए, इंसानों के लाखों इंसानों का मजमा था ये। एक तरफ जादूगरों का हुजूम था और एक तरफ आवाम थी और एक तरफ फ़िरौन का तख्त सजा हुआ था और दूसरी जानिब तनहा हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हक पर डटे हुए थे। जादूगरों ने फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम खाई और कसम खाकर उन्होंने
अपने ऊँटों के कचावों में से लाठियाँ और रस्सियाँ निकाली। इन पर उन्होंने कुछ पढ़कर इसे ज़मीन पर फेंक दिया तो ये लाठियाँ और रस्सियाँ दोनों ही सांप बन गए और तैरने लगी, दौड़ने लगी और ऐसे सांपों की तरह फन निकाली और फनकारने लगी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और पूरा मजमा ये देखकर हैरान व शशदर रह गए और मजमे में तो भगदड़ मच गई। नीचे ऊपर भागने लगे तो खौफ व हिरास से हर कोई बदहवास हो गया। तो फिरौन की जानिब से आवाज़ आई भी ठहरो, तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, ठहर जाओ। वो सारे लोग ठहर गए। जादूगरों ने जब अपना ये कमाल, अपना ये फ़न, अपना ये जादू का मंजर दिखाया तो वो अपने गुमंड में, अपने गुमान में, अपने ज़ुम में, अपने ख़यालात में वो इतना इतरा रहे थे, इतना फ़ख्र कर रहे थे, इतना गुरूर कर रहे थे कि नशे में बदमस्त हो गए और जोश शादमानी से तालियां बजा बजा कर एक दूसरे का इस्तकबाल कर रहे थे और मुसर्रत का इजहार कर रहे थे और एक दूसरे की फतह का जश्न मना रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रहे थे कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इतने में नागहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम का पैगाम आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा, हमने तुझे कमाल दिया था, वो कमाल डंडा था, तो ए मूसा आप अपनी मुकद्दस लाठी को मैदान में डाल दीजिए। अब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पकड़ा और इसे मैदान में रख दिया। जैसे ही आपने रखा तो निहायत बहुत ही बड़ा एक खौफनाक और हैबतनाक अज़दहा ये डंडा बन गया और अज़दहा की सूरत इख्तियार करके जैसे ही इसने अपना फन फैलाया तो जादूगरों के भी होश उड़ गए, फिरौन के भी होश उड़ गए। सब हैरान व हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। आने वाहिद में, एक ही लम्हे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़दहा, यानी वो जो डंडा अज़दहा बना था, उसने तमाम सांपों को निगल लिया। ये मौजूदा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर आपको सजदा रेज़ हो गए, सजदे में गिर गए और कहने लगे आमन्ना बिरब्बी हारूना व मूसा, आमन्ना बिरब्बी हारूना व मूसा। वो तमाम वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया। ये सूरह ताहा में है। फरमाया कि कालू, उन्होंने यानी जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि कालू या मूसा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्क़िया, आप पहले डालते हैं, अपना करतब दिखाते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं, या हम दिखाएं, व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलक़ा, या हम पहले डालें, हम पहले दिखाएं, हम पहले अपना जादू करें, हम पहले अपने कमाल और जो कुछ हमारे पास है हम पहले पेश करें, या आप पहले पेश करते हैं। और मुहद्दिसीन ने इस एक पहली आयत की तफसीर में बयान फरमाया कि वो जादूगरों को जो ईमान की दौलत नसीब हुई ना, वो सिर्फ इसी जुमले पर हुई कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एहतराम किया और कहा कि आप पहले करते हैं या हम पहले करें। उन्होंने हज़रत से इजाज़त तलब की, अगरचे वो आपके मुकाबिल थे, मगर इतना अदब करने की वजह से कि आपसे इजाज़त तलब की, आप करते हैं या हम करें। तो इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू ने उन्हें ईमान की दौलत से नवाज दिया। खैर, तो उन्होंने कहा जी आप पहल करते हैं या हम पहल करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला, तो मूसा ने कहा, बल अलकू, बल्कि तुम ही पहले डालो, तुम ही अपना करतब दिखा लो, तुम ही अपने कमालात दिखा लो। फ़इज़ा, उन्होंने डाली तो नागहां क्या हुआ, फिर हिबालुहुम, उनकी रस्सियाँ, व इसियुहुम, और उनकी लाठियाँ, युखय्यिलु इलैहि, हज़रत मूसा के ख़याल में वो तमाम की तमाम जो रस्सियाँ और लाठियाँ थीं, मिन सिहरिहिम, उनके जादू की वजह से, अन्नहा तसआ, कि बेशक वो
दौड़ रही है, यूं लगता था जैसे वो सांप बनकर दौड़ रही है। फ़औजसा, तो ये आपने महसूस किया। अब फी नफ्स ही, अपने नफ्स में, खीफतम मूसा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से डर गए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब खौफ से डरे तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने आगे इरशाद फरमाया, कुलना ला तखफ, ए मूसा डरो मत, इन्नका अंतल आला, तुम मत डरो, बिलाशुबा तू ही गालिब है। वह अलकी, और तू डाल अपनी लाठी। तू क्यों डरता है, तेरे पास जो कमाल है तू भी अपना कमाल दिखा। तो उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर रख दिया। मा फी यमीनी का, जो तेरे हाथ में है, तलकफ, तो वो निगल जाएगी, मा सनऊ, उसको जो कुछ उन्होंने बनाया है। उन्होंने जो भी जादू का कमाल दिखाया है, जो तेरे पास कमाल है, ये कमाल उन तमाम के कमालात को ज़ेरो ज़बर कर देगा। इन्नमा सनऊ, बिलाशुबा जो कुछ उन्होंने बनाया है, तू शक न करना, बस डाल इसे, फिर देख कमाल। तो कैदू साहिरिन, उनका जो भी फरेब है, उनका जो भी जादू है, सब फना हो जाएगा। वला युफलिहु साहिरु, और नहीं कामयाब होता जादूगर, हैसु, जिस जगह भी अता वो हक के मुकाबले में आ जाए। आप हक के नुमाइंदे हैं, आप हकनुमा हैं, आप अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम की जानिब से मुंतखिब करदा है। भला आपको शिकस्त कैसे हो सकती है? आप इसे डालिए। फ़उल्क़िय साहरा, साहरा तू, अच्छा, फ़उल्क़िय बिल आखिर गिरा दिए गए, यानी आपने भी डाल दिया। अस्सहरा तू, जादूगर, सुज्जदन, जबकि वो सजदा करने वाले थे। जैसे ही आपने डाला फ़उल्क़िय, तो बाप का कमाल देखकर अल्लाह ने फरमाया, अब देखो कमाल, फिर सारे सजदे में गिरते हैं या नहीं गिरते? ये वैसे ही गिर पड़े जैसे कुफार मक्का ने हज़ूर नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक शाम से बड़ी इल्म वाली तुरैत ज़बूर इंजील की आलिमा फाजिला वो हुजूर के मुकाबले में लाए और उन्हें कहा कि हम तेरे वज़न के बराबर जितनी अजनास हमारे पास अवेल है सारी तोल तोल कर देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, रेशम देंगे, खुशबुएँ देंगे। तो उस औरत ने कहा, मुझे सिर्फ इतनी सी इत्तला दो कि जिस शख्स के मुकाबले में मुझे लेकर जा रहे हो वो कितना पढ़ा लिखा है। तो उन्होंने बताया, मज़ेदारी की बात यह है कि वो किसी के यहाँ पढ़ने नहीं गया। वो खातून कहने लगी, जैसे गीली दीवार को धक्का देकर गिरा देते हैं, मैं तो चुटकियों में उसे गिरा दूंगी, घबराओ नहीं। खैर वो आई, हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत में थे। वो बाहर आकर बैठ गई और भी बहुत सारे कुफार तमाशा देखने वाले और फिर हजूर के सहाबा जो बाहर बैठे रहते थे वो भी। खैर वो आ गए और कहने लगे, सहाबा से निकालो अपने मुस्तफ़ा को, अपने मोहम्मद को बाहर, अपने नबी को बाहर। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाए। जैसे ही अल्लाह के नबी ने अपना कदम मुबारक बाहर रखा और वो खातून जो सोच रही थी कि मैं कौन कौन से सवाल करूंगी, किसी ने उसके कांधे पर हाथ मारा और कहा कि वो आ गए, तो अभी तक सोच रही है। अब उसकी नज़र उठी हजूर के चेहरे बतुहा पर। जैसे ही उसकी नज़र पड़ी ना सरकार के चेहरा अनवर पर, तो वो उठ खड़ी और तेज़ कदमों से चलने लगी। अब उससे बर्दाश्त न हुआ, दौड़ कर गई। तो काफिर देखने लगे, कहा था बैठकर बात करना, ये अब पता नहीं क्या करेगी, दौड़ कर क्यों जा रही है। काफिरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे नबी के मुकाबले में लाए थे वो हुजूर के कदमों में गिरकर हुजूर के कलमे पढ़ रही थी। तो किसी ने उसके कांधे से हिलाकर कहा कि यही तो दुश्मन है हमारा, तू इसी के कलमे पढ़ रही है। वो कहने लगी कि मैंने तुरैत ज़बूर इंजील में ये पढ़ा है
कि जो आखिरी नबी होगा उसका चेहरा ऐसा होगा कि उसे तो पत्थर भी देखकर कलमा पढ़ेंगे, तो मैं इंसान होकर इसके कलमे क्यों ना पढ़ूं। तो इसी तरह कुफार जैसे नबी के कलमे पढ़ने लग गए, पत्थर जैसे हजूर के कलमे पढ़ने लग गए, ऐसे ही फउल्किया अस्सहरातु, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबला आने वाले जादूगरों को भी सजदा रेज कर दिया। सुज्जदन, तमाम के तमाम सजदे में गिर गए और वो फिर बोल उठे, कहने लगे कालू आमन्ना बिरब्बी हारूना व मूसा, कहने लगे कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह कुफार के जादूगरों के मुकाबले में फतह अता फरमाई। और ये भी आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने वाले कुफार, जिन्होंने जादूगरों ने आपकी इज़्ज़त की, लम्हा भर के लिए एक जुमले में इज़्ज़त की, अल्लाह ने उसे भी ईमान की दौलत से नवाज दिया। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसे की दूसरी बात थी। अब आगे देखिए, एक जगह और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के आसे का तज़किरा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने ये फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा और दरिया को शक कर दिया, रास्ते बन गए, वो वाला वाक़या है। ये वाक़या इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक फ़िरौन को हिदायत करते रहे, उसे तबलीग करते रहे और आयात व मोजज़ात और कमालात दिखाते रहे, मगर उसने हक के रास्ते को कबूल न किया, बल्कि और ज़्यादा उसकी शरारतें और सरकशियाँ बढ़ने लगी। और बनी इसराइल ने चूँकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया था, इसलिए उसने उन मोमिनीन को बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दरमियान में एकदम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया कि आप अपनी कौम को ले लीजिए और आप यहाँ से हिजरत कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की जानिब हिजरत के लिए रवाना हो गए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हमरा अभी रास्ते में जा ही रहे थे कि फ़िरौन को खबर हो गई। फ़िरौन को पता चल गया तो वो भी अपने लाओ लश्कर को लेकर बनी इसराइल के पीछे चढ़ दौड़ा, इनको गिरफ्तार करने और इनको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो बनी इसराइल फ़िरौन के खौफ से चीख उठे और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकार पुकार कर कहने लगे, हज़रत अभी हम गिरफ्तार हो गए, अभी हम मारे गए। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई, वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार ये इल्तिमास कर रहे थे, वो आ गए, वो आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई पुरवकार तरीके से बड़े मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दर तसल्ली दे रहे थे, हौसला रखें, हौसला रखें, रब हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। जब दरिया के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो बनी इसराइल के हाथ पांव भी जो है वो ठंडे हो गए कि आगे दरिया है, पीछे फ़िरौन की फ़ौज है, लश्कर है, आगे भी जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे और यहाँ पर रुकते हैं तो तलवारों से मर जाएंगे, तीरों से मर जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो अब बनी इसराइल ने बेचैन निगाहों से आपकी जानिब देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से पैगाम मिला, ए मेरे प्यारे, ए मेरे कलीम, आप ऐसा कीजिए, अपना डंडा लीजिए और पानी के ऊपर मारिए। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पानी के ऊपर उस डंडे को मारा तो वहाँ से 12 रास्ते नमूदार हो गए। अब उस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरत शुअरा में इरशाद फरमाया। आइए पहले उस कुरान की आयत की तिलावत कर लेते हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फलम्मा, फिर जब तरा,
एक दूसरे को देखा, अल जमानी दोनों जमातों ने, काला तो कहा असहाब मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब ने, आपके साथियों ने कहा, इन्ना लमुद्रकूना, यकीनन हम तो पकड़े गए। काला तो हजरत मूसा ने कहा, कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना माइया बिलाशुबा मेरे साथ रब्बी सयहदीनी, मेरा रब मेरे साथ है जो हमें रास्ता दिखाएगा, जो हमारी रहनुमाई फरमाएगा। फ़अौहैना तो हमने वही की, तो अल्लाह ने वही फरमा दी, इला मूसा मूसा की जानिब, इनिद्रिब फरमाया ये कि तू मार, बिअसाकल बहर अपना आसा समंदर पर, दरिया पर, पानी पर, फ़अन फलका तो वो समंदर, वो पानी, वो दरिया फट गया, फ़काना कुल्लू फिर हो गया हर एक, फिरकिन टुकड़ा, रास्ते बन गए, कत्तौदी जैसे पहाड़, अल अज़ीम बहुत बड़ा पहाड़, पानी ठहर गया और पहाड़ों नुमा हो गया, रास्ते बन गए और दीवारें बन गई। व अज़लफना और हमने करीब कर दिया, सुम्मल आखिरीना वहाँ समंदर के दूसरों फिरौनों को, जैसे ही वो ये गए तो वो भी करीब आ गए। व अनजैना और हमने नजात दे दी मूसा हजरत मूसा को, व मन और उन लोगों को जो माहू उसके साथ थे, अजमाइन सभी को, सुम्मा अगरकनल आखरीना फिर हमने गर्क कर दिया दूसरों को, यानी फिरौन वालों को। इन्ना फी ज़ालिका बिलाशुबा इसमें लआयतन अलबत्ता एक अजीम निशानी है, व मा काना और नहीं थे, अक्सरुहुम उनके अक्सर मोमिनीन ईमान लाने वाले, चूँकि वो ईमान लाने वाले नहीं थे इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुहुल करीम ने उनको हलाक कर दिया। यहाँ पर एक बहुत प्यारी और मज़ेदार बात है कि हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप जा रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ रास्ते में यानी दरिया के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म हुआ कि ए मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि यहाँ पर ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत है, आप वो ताबूत भी ले लीजिए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तिफ़सार किया, मौला वो कहाँ है? फरमाया ये बात बाहर किनारे पर बैठी एक बुढ़िया से पूछ लो। आप बुढ़िया के पास गए, बुढ़िया से पूछा, किस्सा मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, बुढ़िया से पूछा कि आप जानती हैं यूसुफ का ताबूत कहाँ है? फरमाया हाँ मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा कि फिर बताइए। तो वो बुढ़िया खातून कहने लगी मेरी दो शर्तें हैं वो पूरी कर दो तो बता देती हूँ। आपने फरमाया जल्दी बोल। उसने कहा कि पहली ये कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी जवानी लौटा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया की जवानी लौटा दी। अब फिर दूसरी उसने कहा कि वादा करो कि अपने महल के साथ मुझे भी महल अता फरमाओगे जन्नत में। हज़रत ने फरमाया हरगिज़ नहीं, मैं नबी हूँ और तुम उम्मती है, भला तेरा मेरा मकाम एक जैसा कैसे हो सकता है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुढ़िया कहने लगी फिर मैं भी नहीं बताती। तो हज़रत मूसा नाराज़ होने लगे तो अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला जलालहू की जानिब से पैगाम आया, आप नाराज़ मत हों, आप इसको हामी भर लें, हाँ कह दें, मैं इनायत कर दूंगा, बस आप हाँ करते जाएं, हम इनायत करते जाएंगे। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम अगर हाँ करें तो एक बुढ़िया को जन्नत मिल सकती है। सोचो ज़रा मैदान माशर में जब मोहम्मद हाँ करेंगे तो कितनों को जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो ये वो वाक़या था जो उस दरिया के दरमियान में पेश आया। इसी तरह हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के आसे का तज़किरा एक जगह और पर अल्लाह ने बयान फरमाया। ये वाक़या जो है ये सूरा बकरा में है। पहले उसकी थोड़ी सी तफसीर सुन लीजिए, फिर वो वाक़या कुरान से पढ़ते हैं। बनी इसराइल का असल वतन जो है वो मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग
मिस्र से आकर आबाद हो गए, मिस्र में आकर आबाद हो गए, मुल्क शाम से मिस्र आ गए और वहाँ पर आबाद हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम। और मुल्क शाम पर कौम अमाल का जो है उसने तसल्लुत कर लिया, वो वहाँ पर काबिज हो गए, जो बदतरीन किस्म के कुफार थे। जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान नसीब हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने हुक्म दिया कि आप कौम अमालका से जिहाद करके मुल्क शाम को अपने तसल्लुत में ले लें और उनके कब्ज़ा से आज़ाद करवा दें। चुनाचे आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को अपने साथ बतौर सिपाही लेकर चल पड़े जिहाद के लिए। मगर मुल्क शाम की हदूद में जैसे ही पहुँचे तो बनी इसराइल ये जो थे, इन पर कौम अमालका का रोब और दबदबा आ गया। ये खौफ से कांप उठे। बनी इसराइल ने हिम्मत हार दी और जिहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने बनी इसराइल को ये सज़ा दी कि ये लोग 40 साल तक मैदान तिया में घूमते रहे। इन्हें रास्ता और नजर आता था, जब घूम कर रास्ते से आते थे तो उसी जगह पर आ जाते थे जहां इन्होंने इनकार किया था। खैर, इस मैदान से बाहर ना निकल सके 40 साल तक। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ मैदान तिया में ही तशरीफ रखते थे। जब बनी इसराइल इस बेआबो गया मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके, बेकरार हो गए। 40 साल तक दूर दराज से पानी ला ला कर ये थक गए और फनाह के करीब पहुंच गए। तो अब इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब होकर इल्तिजा की, मर गए हज़रत हम तो। वहाँ दूर दूर से अनाज ला कर, दूर दूर से पानी ला कर मर गए। तो अब इनायत कीजिए, मेहरबानी कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। उन लोगों के इस्तिफ़सार पर आपने खाने के लिए दुआ की तो मन और सलवा आसमान से उतरा। मन शहद की एक तरह की किस्म थी, यानी शहद नुमा मीठा था जैसे कोई हलवा होता है, और सलवा बुने हुए बटेर थे। खाना खाने के बाद जब ये लोग खाना खा चुके तो अब इनको प्यास लगी। आप कहने लगे कौन इतनी दूर से जाए, उसके आते आते तो मर ही जाएंगे। हज़रत जैसे खाना मंगवाया है चुटकियों में, ऐसे पानी भी मंगवा दीजिए। तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ कि आप अपना आसा, अपना डंडा ज़मीन पर मारिए। तो वो वाक़या कुरान में सूरह बकरा में है। अल्लाह इरशाद फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, यानी मूसा ने नहीं मांगा अपने लिए बल्कि कौम के लिए मांगा। वो मांगा क्यों था? वो इसलिए मांगा था कि कौम ने आपसे पानी तलब किया था। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जनाब इल्तिजा की, मौला मेरी कौम पानी तलब कर रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, ए मूसा हम दे देते हैं। मौला 40 साल हो गए मेरी नाफरमानी करते ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया फिर भी कोई बात नहीं, मुझे इनका अकीदा अच्छा लगा है कि बंदों को चाहिए उन्हें जब भी हाजत पेश आ जाए, जब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं, तो उन्हें चाहिए वो मेरे मुंतखब करदा बंदों के पास आए, वो मेरे नबियों के पास आए, वो मेरे रसूलों के पास आए, वो मेरे चुने हुए बंदों के पास आए। और फिर बंदों का काम ये है, मेरे चुने हुए लोगों का काम ये है, मेरे नबी और रसूलों का काम ये है वो मुझसे मांगे तो मैं उन्हें इनायत करूँ। लिहाजा पानी उन्हें इनायत किया गया। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया। फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर, अल्लाह ने फरमाया वही डंडा मारो। मौला या पानी नहीं है, फरमाया पत्थर पर मारो। आपने पत्थर के ऊपर डंडा मार दिया, चश्मा जारी हुआ मगर एक नहीं, क्योंकि वो 12 कबाइल थे। उन्होंने कहा था कि हम किसी का जूठा पानी नहीं पिएंगे। देखिए उन लोगों का जो ना गरूर तकब्बर कितना बुलंदी पर था। वो किसी एक जगह पर चश्मे से पानी एक पी लेता तो दूसरा उस चश्मे से पानी नहीं पीता था, कहता उसका जूठा मैं पानी पीऊँ। तो वो कहने लगे कि हमें जितने कबाइल हैं हर कबीले का अलग से चश्मा हो। फन फाजरत, जैसे ही मारा तो अजर फट गया। मिनहू,
पत्थर से असनाता अशराता आईना, उसमें 12 चश्मे जारी हो गए जितने उन्होंने तलब किए थे। कद आलिमा, तहकीक पहचान लिया, कुल्लु उनासिन, तमाम लोगों ने, मशरबहुम, अपना अपना चश्मा, कुलू वशरबू, तमाम खाओ और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से, वला तासौ, और ना तुम फिरो, फिल अर्दी मुफसिदीन, ज़मीन में फसाद करते हुए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अब तुम फसादी ना बन जाओ, फिर अब तुम्हें चाहिए कि तुम लोग जो वो इस चश्मे के पानी को पियो और यहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी अब ना करो, अब फसाद ना करो। अब तुम्हें चाहिए, चूँकि अल्लाह ने तुम्हें पानी दिया, तुम्हें मन और सलवा दिया, ये आप जानते हैं, ये जो मन और सलवा उतरा ये कितनी देर उतरता रहा, और जब उन पर ये पानी उतरता रहा, जब उन पर खाना उतरता रहा, जब उन पर शहद हलवा और बटेर उतरते रहे, ये दस्तरखान जब उनके लिए उतरते रहे, ये नेमतें जब उन पर उतरती रहीं, तो उन लोगों की उम्रें नहीं बढ़ी, उन लोगों के बाल भी ख़राब नहीं हुए, उन लोगों के कपड़े भी ख़राब नहीं हुए। देखा आपने अल्लाह ने कितनी इनायत की। खैर, तो नाज़रीन मोहतरम, ये आसे की एक और कमाल और मुजज़ा था। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। इसी आसे का एक और कमाल, आपने नाम तो सुना होगा तबूते सकीना का। तबूते सकीना में भी इस आसे का कमाल है। तबूते सकीना है क्या, पहले ये सुन लीजिए, फिर हम कुरान से वो पढ़ते हैं। तबूते सकीना ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। शमशाद जैसे हम ब्यार नहीं कहते, इस तरह की कोई किस्म की का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये संदूक भी आदम अलैहिस्सलाम पर बाद में नाज़िल किया गया था। ये आपकी आखिर ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा। यानी ये संदूक शायद इसीलिए हो कि आप उसमें अपनी चीज़ें, मुतबरक चीज़ें रख सके, कपड़े वगैरह, दस्तार वगैरह, या कोई चीज़ रखना चाहिए तो। फिर बतौर मिरास यके बाद दिगरे आपकी औलाद दर औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला, और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मिला, तो आप इसमें तुरैत शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत को देखकर सहम जाते थे, तो इनके सीनों में ये संदूक से एक सकीना और इत्मीनान निकलता था जो उनके दिलों में सरायत कर जाता था, और उनके दिल कवी और मजबूत हो जाया करते थे, और उनके मुजाहिदीन जो थे उनको इत्मीनान हो जाता कि हम पर कोई फतह नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू की करम नवाजी देखें, जहाँ ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते तो संदूक से आवाज़ आती थी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, घबराओ नहीं, अल्लाह की जानिब से फ़तह और नुसरत तुम्हारा नसीब बनेगी, वो तुम्हारे ही मुकद्दर में है, वो बहुत करीब है, घबराओ नहीं। अल्लाह अकबर। तो बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता तो इस संदूक से कहते थे बताओ सच्चा कौन है और झूठा कौन है, तो संदूक से आवाज़ आती थी कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह अकबर। संदूक से फैसला की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। ये एक बार नहीं, वो फैसले करवाते थे। ये उनके लिए आदिल था, उनके लिए ये मुनसिफ था, उनके लिए ये जज था। आगे मैं बताता हूँ इसमें था क्या। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे। जब भी कभी मुश्किल में फंस जाते तो इस संदूक को आगे रख लेते और दुआ करते थे, तो इस संदूक की बरकत से उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी और बलाओं और मुसीबतों से, वबाओं से, आफतों से निजात पा लेते थे। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना यानी बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन ज़रिया था।
मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मासी और तुग़यान और सरकशी और असियान का दौरा हो गया, तो इनकी बदअमालियों की नहुसत से इन पर खुदा का ये गज़ब नाज़िल हुआ कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जर्रार तैयार किया और उन्होंने इन पर हमला किया। यानी जब इनको उस संदूक की कदर ना रही ना, ये आगे आगे रखते थे, जब उसे पीठ करने लगे, फैसले उससे करवाते थे, जब खुद चूँकि वहाँ से फैसला हक का होता था, तो फिर ये उससे इनराफ करने लगे और उसे जो है वो छोड़ने लगे, तो फैसले खुद ही करने लगे और झूठ और सच और हलाल और हराम ये अपनी मर्जी से तय करने लगे। तो फिर अल्लाह की जानिब से इन पर इम्तिहान नाज़िल हो गया। कौम अमालका जो थी, उन्होंने एक लश्कर तैयार किया, उन्होंने इन पर हमला किया और संदूक इनसे छीन कर ले गए। अब उन खबीसों ने क्या किया, इस संदूक को ले जाकर उन्होंने जहाँ उनका कूड़ा करकट था, जहाँ वो अपने पूरे महल्ले शहर का गंद फेंकते थे, उसके ऊपर जाकर संदूक को फेंक दिया। अल्लाह अकबर। तो अब बनी इसराइल जो थे ये महरूम हो गए उन सादतों से, नेमतों से। अब इन पर भी मुसीबतें आने लग गई, हर कोई इन पे फतह के लिए चढ़ दौड़ता और वो जो कौम अमालका थी उनमें वबाएँ फैल गईं। ऐसी वबा फैली कि वो लोग मजबूर हो गए कि उन्होंने जानवरों पर, यानी बैल जो उसका रेड़ा बनाया और उसके ऊपर इस संदूक को रख दिया और बनी इसराइल की जानिब इसे छोड़ दिया। अब आगे मैं ये भी बताता हूँ कि वो छोड़ा क्यों गया। खैर, पहले ये सुन लीजिए कि उस संदूक में था क्या। उस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, फिर आसे की बात आ गई, और आपकी जूतियाँ थीं, और हारून अलैहिस्सलाम का इमामा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, तौरात ज़बूर इंजील के चंद नुस्खे थे या उसकी आयात थी, मानो सलवा के ये टुकड़े थे, और इसमें बहुत सारे नबियों के तस्वीरों के नक्शे थे, उनकी सूरतें थी, उनकी तस्वीरें थी इसमें। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा कितने कमाल वाला था, और तबूत सकीना में आपने देखा कि जूते, नबियों के जूते भी मुश्किल कुशा हैं, उनकी पगड़ियाँ दस्तारें भी मुश्किल कुशा हैं। अरे जो उन्होंने मंगवाए थे ना आसमान से खाने दस्तरखान पर, वो खाने भी मुश्किल कुशा ठहरे, और उनकी तस्वीरें मुश्किल कुशा हैं। कमाल होगी, जिनकी जूतियां मुश्किल कुशा हैं, तो सोचो ज़रा उनका वजूद कितना मुश्किल कुशा होगा। अल्लाह अकबर। अब ये इसलिए सदूक आया था कि हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम आपने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। पहले नबूवत और बादशाहत इकट्ठी नहीं होती थी, बादशाहत किसी और के पास होती थी और नबूवत किसी और के पास होती थी, तो ये दोनों मिलकर काम करते थे। तो हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम नबी थे और आपने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत का एक अलग वाक़या है, उस तरफ जाएंगे तो बात लंबी निकल आएगी। तो बनी इसराइल ने कहा कि हम इस शर्त पर तालूत को, ये माड़े से कमज़ोर से बंदे को, वो जिस्म में नहीं मालो दौलत में कमज़ोर था, तो कहा कि हम इसको इस शर्त पर अपना बादशाह तस्लीम करेंगे कि अगर आप वो तबूत सकीना हमें कौम अमालका से लेकर दें। तो हज़रत ने दुआ कर दी, अल्लाह ने उस दुआ को ऐसा कबूल किया कि वो ख़ुद ही आपके पास चलकर आ गया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हज़रत सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम के आसा की तारीख़ और कुरानी पस मंज़र। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू की अज़ीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है कि वो खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम